सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी टाइम हो रहा है 7 बज रही है। ठीक है। और जो कि हम वीडियो रिकॉर्डेड करके आप लोग के लिए डाल दे रहे हैं कि बाद में आप लोग देख सकें। ठीक है। जो कि पिछले क्लास में मेरी कंप्यूटर में जहाँ तक क्लास हुई थी उसके आगे जो हम लोग करते हैं उसके आगे है फ्लैश ड्राइव। क्या है? फ्लैश ड्राइव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्लैश ड्राइव पढ़ना है। फ्लैश ड्राइव में जो होता है दो होता है, ओपन ड्राइव और मेमोरी। क्या होता है? ओपन ड्राइव और मेमोरी। ठीक है। ओपन ड्राइव को हम फ्लग या प्ले डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है पेन ड्राइव को। उसके बाद एक मेमोरी कार्ड जो है, फ्लैश ड्राइव में दो होता है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में होता है एचडी भी होता है। क्या होता है मेमोरी कार्ड में? एचडी को क्या बोलते हैं? सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव को हम एसएसडी भी बोलते हैं। एसएसडी। एसएसडी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जैसे हो गया एग्जांपल में एसएसडी। एसएसडी हो गया, एसएसडी का फुल फॉर्म हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एसएसडी के बारे में हम जानते हैं, यह लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है। यह महंगी होती है और यह तेज होती है एसएसडी। और इसमें ट्रैक्स और सेक्टर नहीं होते हैं। एसएसडी में ट्रैक्स और सेक्टर नहीं होगा। ठीक है। बस इसमें इतना ही। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे वर्चुअल मेमोरी पढ़ते हैं। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में भी। देखिए वर्चुअल मेमोरी पढ़ते हैं, ये सब तो बस इजी था। इस सब का फुल फॉर्म आप एसएसडी का देख लीजिएगा। फ्लैश ड्राइव कितना होता है? पेन ड्राइव होता है और एक होता है पेन ड्राइव, एक होता है मेमोरी कार्ड फ्लैश ड्राइव में। इसको देख लीजिएगा। और एसएसडी का फुल फॉर्म हो गया। उसके आगे है वर्चुअल मेमोरी। क्या है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में हम क्या पढ़ रहे हैं हमको देखिए। वर्चुअल मेमोरी, इसका डिफिनेशन हम ऐसे पढ़ते हैं। डिफिनेशन: जब प्राइमरी मेमोरी जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए, जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए, सेकेंड मेमोरी से सेकेंड मेमोरी से उधार ली गई मेमोरी वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। मतलब उधार में जो लेगा वही वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा। उधार उधार ली गई मेमोरी वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। ठीक है। कहलाती है। उसके बाद देखिए आगे। ये जो वर्चुअल मेमोरी होता है, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी के बाद क्या है? मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। ये वर्चुअल मेमोरी हुआ। डिफिनेशंस इसको हम समझा देंगे बाद में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में जो है सबसे छोटी इकाई जो होता है, देखिए यहाँ हम लिखते हैं सबसे छोटे इकाई। छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई जो होगा बिट 01 होगा। ठीक है। उसको बिट को हम बाइनरी बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए
जीरो बीट बराबर कितना होता है वो हम लिख देते हैं। जीरो बराबर कितना होता है 1 बीट। और उसके बाद देखिए 4 बीट बराबर 1 निबल। और उसके बाद 8 बीट बराबर 1 बाइट। 1 बाइट या कैरेक्टर। ठीक है। उसके बाद देखिए 1024 बाइट बराबर कितना होता है, इसको हम नीचे में लिख देते हैं। ये सब कुछ जनरल्स बाइट की, बाइट के बी एम बी जी बी टी बी जो है ये सब इस सबको याद रखने का है। इसको हम लिख देते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट कितने के बराबर होता है, 1 किलो बाइट के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा देखिए 1024 KB कितने के बराबर होता है 1 मेगा बाइट के बराबर होता है। कितना, 1 मेगाबाइट के बराबर 1024 KB। उसके बाद 1024 MB जो होगा, MB 1024 MB जो होगा 1 गीगाबाइट का होगा। कितना, 1 गीगाबाइट। ठीक। उसके बाद 1024 के बाद हो जाएगा 1024 GB के बाद हो जाएगा 1024 GB 1 टेराबाइट। टेराबाइट। उसके बाद 10 100 GB हो गया 1024 TB। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 पीटाबाइट। कितना, 1 पीटाबाइट। ठीक है। इसको नोट डाउन किया जाए। इधर हम कुछ और लिख देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर कोड्स। कोड, कंप्यूटर में कौन कौन कोड्स होते हैं। उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद होगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कोड। हार्डवेयर स्टार्ट होगा। ठीक है, हो गया ये। इसको समझते हैं फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है। कंप्यूटर कोड पेपर चलेंगे। देखिए वर्चुअल मेमोरी जो होता है
जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस कम पड़ जाए, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो होगा उसमें स्पेस कम पड़ जाएगा और सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी से उधार ले लेगा काम के लिए, वही वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। ठीक। उसका मेमोरी यूनिट जो है, इसमें सबसे छोटी इकाई जो है तो बिट 01 है, और बाइनरी बिट को बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। और जीरो जीरो बराबर होता है 1 बिट, और 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट या कैरेक्टर। उसी तरह हम लिख दिए 1024 बाइट बराबर कितना होता है 1 किलोबाइट। 1024 KB बराबर कितना होता है 1 मेगाबाइट। 1024 MB बराबर कितना होता है 1 गीगाबाइट। 1024 GB बराबर कितना होता है 1 टेराबाइट। 1024 TB बराबर कितना होता है 1 पीटाबाइट। और उसके बाद कंप्यूटर का कोड्स हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पूरा इजी मेथड में हम जो कि अपना खुद से नोट्स बनाया हुआ है, इजी वर्ड में लिख रहे हैं, सबको समझ में आ जाए। देखिए क्या है कंप्यूटर कोड्स में, क्या आपसे पढ़ना है। कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर कोड्स में जो होगा पहला है बीसीडी। पहला होगा बीसीडी पढ़ना। उसके बाद दूसरा ईबी, ईबीसी, ईबीसी, डीआईसी, डीआईसी। ठीक। उसके बाद तीसरा है ASC2। उसके बाद चौथा होगा यूनिकोड। ठीक है। उसके बाद बीसीडी, जो बीसीडी के बारे में पढ़ते थे, बीसीडी को हम पहला का फुल फॉर्म लिखते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। कोडेड डेसिमल बीसीडी का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। और इसका 4 बिट, ये 4 बिट का होता है 4 बिट। और एक हो जाएगा 6 बिट, 4 बिट या 6 बिट। ठीक। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है ई बी सी डी आई सी कोड जो है, ये क्या काम करता है, ये देखिए एक्सटेंड बाइनरी कोडेड, लिखते हैं यहाँ पे एक्सटेंड, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, डेसिमल इंटरचेंज। ठीक है। कोड 8 बिट, कितना होगा 8 बिट। उसके बाद तीसरा देखिए ASCII 2। तीसरा ASC, ASC मतलब ASC2, मतलब इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन या इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन या इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन या इंटरचेंज। ठीक है। उसके बाद देखिए इसको SK22 जो है, SK2 जो है ये जो होगा 7 बिट और 8 बिट का भी हो, 7 बिट और 8 बिट का हो। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड जो है यह डाटा कम्युनिकेशंस के लिए फेमस कोड है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोड जो है यह डेटा, यहाँ लिख देते हैं यह डेटा
कम्युनिकेशन के लिए, फेमस कोड है, मतलब अच्छा कोड है, कोड है, फेमस कोड है। ठीक है। उसके बाद देखिए आई, उसके बाद पढ़ते हैं हम चौथा में ISC ISC 2, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चौथा में ये इंडियन का ISC 2, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन, वो अमेरिकन था, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हो गया। उसके बाद यूनिट कोड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट कोड, यूनिवर्सल कोड भी बोलते हैं यूनिट कोड को हम, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद ठीक है, हो गया, बाद में भी कर लीजिएगा आप लोग इसको, कोई ना, पहले पढ़ लीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमको भारत करा दीजिए। देखिए यूनिक क्या है, यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड, UNI कोड, इसको लिखते हैं हम यूनिवर्सल कोड। ठीक है, ये भी बोलते हैं। ठीक। और ये जो होता है यूनिकोड, ये 16 बिट और 32 बिट का होता है। कितना होता है? 16 बिट और 32 बिट का होता है। ठीक। उसके बाद ये जो यूनिवर्सल कोड है, इस कोड से संसार की लगभग सभी भाषाओं को दर्शाया जा सकता है। यूनिवर्सल कोड्स लिख देते हैं यहाँ पे हम। इस कोड से संसार, मतलब दुनिया का, संसार की लगभग सभी भाषाओं, सभी भाषाओं को दर्शाया जा सकता है, सभी भाषाओं को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इससे यूनिवर्सल कोड्स। उसके बाद देखिए UTF-16 जो होता है, मतलब 16, इसको बोलते हैं यूनिकोड ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक। इसमें कुछ और पॉइंट है, इसको हम बाद में करा देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, बस थोड़ा सा है, कुछ पॉइंट है, उसको हम नोट 10-5 मिनट में हो जाएगा खत्म, तभी हम करा देंगे, बीच में भी कोई क्लास नहीं। अब चलते हैं हम लोग हार्डवेयर, हार्डवेयर चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हार्डवेयर, बस वो 5 मिनट का क्लास हो रहा है पीछे का, उसको 5 मिनट करा देंगे, कभी कवर अप हो जाए, इसलिए अब चलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर वो क्लास इसलिए पीछे छोड़े हैं क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट और ऐड करना। 5 मिनट की क्लास है और कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, उसके बाद हम कभी कोई क्लास में कवर अप करा देंगे। ठीक है।
देखिए हार्डवेयर, हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर जो बना रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से बना रहता है। कंप्यूटर जो बना रहता है बनता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से बना रहता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। और पहले हार्डवेयर पढ़ते हैं उसके बाद सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हार्डवेयर पढ़ते हैं पहले। हार्डवेयर, हार्डवेयर में जो है इसको फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हार्डवेयर को? फिजिकल, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं भौतिक उपकरण, हार्डवेयर को भौतिक उपकरण, उपकरण। फिर उसके बाद देखिए टेंगिबल, मतलब जिसे देखा वो छुआ जा सकता है, हार्डवेयर ये हुआ टेंगिबल, मतलब देख के छू सकते हैं, ये कि हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही है जिसे देखा वो छुआ जा सकता है, देखा वो छुआ जा सकते हैं, छुआ जा सकते हैं, ठीक है। यही हो गया हार्डवेयर। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से बना है। कंप्यूटर के बारे में देखिए थोड़ा सा लिखते हैं। कंप्यूटर बहुत सारी, लिखते हैं बहुत सारी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से बना है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से बना है, उपकरण से बना है, ठीक है। कंप्यूटर। उसके बाद देखिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ लिखते हैं अगला पॉइंट, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मिलकर मिलकर हाँ, किसी एक, एक विशेष काम को अंजाम देते हैं, अंजाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल कंपोनेंट कौन सा होगा? फिजिकल कंपोनेंट, देखिए पहला होगा यूपीएस, यूपीएस। दूसरा हो जाएगा केस, फिर तीसरा हो जाएगा पेरिफेरियल डिवाइस, ठीक है, डिवाइस। उसके बाद फिर चौथा हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, डिवाइसेस।
ठीक है। उसके बाद यूपीएस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। तब पढ़ेंगे यूपीएस क्या है। देखिए यूपीएस के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स जो है सबका वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। यूपीएस है, उसके बाद हो जाएगा केस होगा, यही सब पढ़ना है। यूपीएस इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट की रिपीटेबल। ठीक है। पावर सप्लाई, क्या है पावर सप्लाई। इसमें देखिए यूपीएस का पॉइंट, पहला पॉइंट होगा यह कंप्यूटर को, यह कंप्यूटर को पावर बैक प्रदान करता है। क्या करता है? पावर बैक प्रदान करता है क्या? यूपीएस, यूपीएस कंप्यूटर को पावर बैक प्रदान करता है। ठीक। उसके बाद देखिए केस कैबिनेट, कैबिनेट। उसके बाद तीसरा फिर हो जाएगा सीपीयू बॉक्स और सिस्टम यूनिट, सीपीयू बॉक्स और सिस्टम यूनिट। उसका देखिए टॉवर, टॉवर जो होता है, टॉवर कैसा कैसा होगा? लॉन्गर टावर, और उसके बाद हो जाएगा दूसरा होगा मिनी टावर, मिड टावर और मिडी टावर। मिनी टावर, टावर उसके बाद हो जाएगा मिड टावर, उसके बाद होगा मिडी टावर। ठीक है। इसको हम सिम लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गर टावर को SIM, सिम लाइन, लाइन। ठीक है। उसके बाद मिनी टावर को हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं, डेस्कटॉप। ठीक। उसका केस पढ़ते हैं हम नीचे में। केस में क्या है? देखिए केस, केस में जो होगा, केस में पढ़ना है SMPS। पहला जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? SMPS। ये जो होता है स्विच मोड, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक। SMPS का फुल फॉर्म हुआ। और ये काम क्या करता है? देखिए ये जो काम करता है, यह
एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करेगा ये एसएमपीएस। ठीक है, उसका केस में देखिए, केस में पढ़ना है क्या, मदरबोर्ड। इसका यहाँ देखेंगे मदरबोर्ड, इसको ऊपर ही सॉल्व कर देंगे, मदरबोर्ड का थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिखाई देगा फिर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, तुरंत उसको आगे हम करते हैं। हम चाहते हैं कि जितना कम समय में जितना ज्यादा पढ़ाई हो, कम टाइम पढ़ाई ज्यादा। ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। देखिए मदरबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में जो है, मदरबोर्ड यह दूसरी सभी बोर्ड्स, यहाँ लिखते हैं यह दूसरी सभी, दूसरे सभी बोर्ड्स की माँ होता है, माँ होता है। ठीक है, मदरबोर्ड्स दूसरे सभी बोर्ड्स का माँ होता है। ठीक है, तो ये मेथड भाषा में लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, इसे इस तरह लिखते हैं, इसे सिस्टम्स बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या सर्किट बोर्ड या सर्किट बोर्ड के बाद पीसीबी, पीसीबी प्रिंटेड, पीसीबी, पीसीबी का होगा फुल फॉर्म प्रिंटेड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी। ठीक, या एम ओ बी ओ, एम ओ बी ओ, तो हो जाएगा एम ओ बी ओ का मतलब मदरबोर्ड, बोर्ड। फिर उसके बाद देखिए बेस बोर्ड, उसके बाद प्लानर, इसमें सिस्टम में जितना है सब बोर्ड होगा, देखिए बेस बोर्ड, उसके बाद प्लानर, इटीसी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या है पोर्ट्स, पोर्ट्स, पोर्ट्स क्या है देखिए, पोर्ट्स को हम कनेक्टिंग सॉकेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग सॉकेट, सॉकेट। पोर्ट्स को कनेक्टिंग सॉकेट भी बोलते हैं। ठीक, उसमें पहला पढ़ना है क्या, सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट में क्या पढ़ना है, इसे देखिए, इसे कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, मतलब इसे COM, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे शॉर्ट में इसे COM पोर्ट भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट को, और COM का फुल फॉर्म हुआ कम्युनिकेशन पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड नंबर मतलब मानक RS-232 है, कितना है
इसका स्टैंडर्ड नंबर मतलब स्टैंडर्ड नंबर मतलब मानक RS 232 है 232। ठीक। लंबी दूरी के लिए, ये लंबा दूरी के लिए होगा, लंबी दूरी के लिए ठीक, ये पॉइंट हो गया एक। उसके बाद इसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 बिट, वन 1 बिट या 1 टाइम होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे। इसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड यहाँ लिखते हैं, इसकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड कितना होगा? 1 बिट, 1 बिट या 1 टाइम होती है, 1 टाइम होती है। ठीक है, उसके बाद इसका अगला पॉइंट देखिए, लिख देते हैं यहीं पे। स्कैनर व पुराने माउस व कीबोर्ड, माउस व कीबोर्ड को जोड़ने का काम आता था, वो जोड़ने के काम आता था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद पैरेलल पोर्ट पढ़ेंगे, सीरियल पोर्ट में ये से जितना हुआ, अब पैरेलल पोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगले दिन फायर वायर कंप्यूटर का एक पोर्ट है, उसके वहां से स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट और है, लिखा देते हैं। ये पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पैरेलल पोर्ट, दूसरा होगा पैरेलल पोर्ट। देखिए पैरेलल पोर्ट में इसका स्टैंडर्ड नंबर जो होगा, पैरेलल पोर्ट का स्टैंडर्ड नंबर IEEE 1284, इसका स्टैंडर्ड नंबर हुआ पैरेलल पोर्ट का। और उसके बाद छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? छोटी दूरी के लिए, छोटी
दूरी के लिए प्रयोग किया जाए, ये पैरेलल कोड। उसके बाद देखिए डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होता है इसमें 8 बिट या 1 1 बाइट होता है। कितना होता है? 1 बाइट। इसमें डाटा ट्रांसमिशन जो होता है पैरेलल कोड में, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होता है 8 बिट या 1 बाइट। कितना? 1 बाइट। ठीक। उसमें उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेलल पोर्ट को इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए एस एस SCSI जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा देखिए, क्लास हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए SCSI के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है। इसमें पढ़ना है यह डेजी चेन के फैशन में 7 डिवाइस तक डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। कितना तक? 7 डिवाइसेस तक डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। इसका देखिए डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 32 बाइट या 1 टाइम। क्या लिख देते हैं? डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 32 बाइट या 1 टाइम। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अगला पॉइंट, यह हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब सीडी और रोम, सीडी रोम ETC, रैम रोम जो पढ़े थे ETC, वो कंप्यूटर से जोड़ता है, कंप्यूटर से जोड़ता है। ये हो गया इसमें इतना पॉइंट। एस डाटा ट्रांसमिशन स्पीड के बाद ये पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन जो हम चलेंगे फायर वायर से चलेंगे। इसके बाद USB पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसको बंद कर देते हैं। अब अगले दिन चलेगी क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा फायर वायर से होगा। ठीक है। अब तो कुछ नहीं, और नोट्स सही से बनाइए आप लोग। ठीक। फ्री में ज्ञान मिल रहा है, लीजिए जहाँ तक मिल रहा है। ठीक है। और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं आप? ठीक।
ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है।